क्या आप सोचते हैं कि एक दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी? क्या आपके ख्वाब बड़े हैं लेकिन जेब छोटी? क्या आप दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा? अगर हां, तो ये ऑडियो बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है। सीक्रेट्स अनॉफिड मिलियनेयर माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक गाइड है। ऐसी गाइड जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी और आपको बताएगी कि फाइनेंशियल सक्सेस कैसे हासिल की जाती है। आपके पैसों का खेल तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप इसे खेलने का सही तरीका नहीं जानते। यह बुक आपको यही सिखाने वाली है, कैसे पैसे कमाएं, कैसे उन्हें बनाए रखें और कैसे उन्हें बढ़ाएं। यह किताब आपकी सोच की जड़ें पकड़ती है। आपके बचपन में सुने हुए वो शब्द, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा सब कुछ नहीं होता, अमीर लोग लालची होते हैं। सोचिए, क्या ये बातें आपके फैसलों पर असर डालती हैं? हार्वेकर कहते हैं कि यह सब आपके मोनी ब्लूप्रिंट का हिस्सा है और अगर आपको अमीर बनना है तो इस ब्लूप्रिंट को रीसेट करना होगा। हार्वेकर की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं। गरीब परिवार में जन्मे हार्व ने टीनेज में ही काम करना शुरू कर दिया। फिटनेस स्टोर के जरिए उन्होंने सफलता हासिल की, लेकिन जल्द ही वह दिवालिया हो गए। यहीं से उन्होंने सोचना शुरू किया कि अमीर लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो गरीब लोग नहीं करते। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और आज वह न सिर्फ एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। कभी सोचा है कि आपकी पैसों से जुड़ी सोच कहां से आती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पैसे संभालने के तरीके को कहीं ना कहीं आपके बचपन के अनुभव और आसपास के लोगों की सोच ने गहराई से प्रभावित किया है? यही सवाल इस अध्याय में उठाए गए हैं। वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी वो बातें और विचार जो आपके दिमाग में पैसों के बारे में बचपन से डाले गए हैं। ये वही विचार हैं जो आज आपके फाइनेंशियल फैसलों को गाइड करते हैं। स्टीफेन, एक ऐसा इंसान जिसे आप शायद ईर्ष्या से देखें, सालाना कमाई $8 लाख, लेकिन असलियत में स्टीफेन आराम से जिंदगी नहीं जी पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता था कि अपने पैसों को कैसे संभालना है। स्टीफेन अपने पैसे गलत बिजनेस डील्स में और भरोसे के लायक न होने वाले लोगों पर खर्च कर देता था। पर सवाल उठता है, क्यों? इसका जवाब स्टीफेन के बचपन में छिपा था। उसकी मां हमेशा कहती थी, जो लोग बहुत पैसे कमाते हैं वो बुरे होते हैं, वो दूसरों को धोखा देकर अमीर बनते हैं। स्टीफेन अपनी मां से बहुत प्यार करता था। वह उनकी इज्जत करता था और कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे उनकी सोच के खिलाफ जाए। पर इसने स्टीफेन के सबकॉन्शियस माइंड में एक जड़ जमाई। बहुत पैसा कमाना मतलब बुरा इंसान बनना। इसीलिए चाहे वह कितना भी कमा ले, उसका दिमाग उसे हमेशा अपनी कमाई से पीछा छुड़ाने पर मजबूर करता। स्टीफेन के जीवन में बदलाव तब आया जब उसने मिलियनेयर माइंड कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। यहां उसे समझ आया कि उसकी मां की सोच गलत थी। उसे यह एहसास हुआ कि पैसों का मतलब सिर्फ लालच या धोखा नहीं है। इसके बाद स्टीफेन ने अपनी मां को खुश करने के लिए उन्हें 6 महीनों के लिए हवाई भेजा। यह उनकी मां के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। वहां उन्होंने जाना कि पैसे से खूबसूरत अनुभव और खुशियां खरीदी जा सकती हैं। आखिरकार स्टीफेन ने अपनी नेगेटिव सोच को बदलकर फाइनेंशियल सक्सेस की ओर कदम बढ़ाया। आपके बचपन में कही गई बातें और विचार आज आपके फाइनेंशियल फैसलों पर बड़ा असर डाल रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। अपने भीतर के नेगेटिव थॉट्स को पहचानें और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करें। शुरुआत करने के लिए एक आसान प्रैक्टिस है। हर बार जब आप पैसे को लेकर कुछ नेगेटिव सोचें, तुरंत उसे पॉजिटिव तरीके से रिफ्रेम करें। उदाहरण के लिए, पैसा कमाना मुश्किल है की जगह बोले, पैसा कमाना एक स्किल है जिसे मैं सीख सकता हूं। स्टीफेन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे सबकॉन्शियस विचार हमारी जिंदगी को चलाते हैं। जब तक हम इन विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करते, हम फंसे रहेंगे। लेकिन जैसे स्टीफेन ने अपनी सोच को बदला, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। पैसे का सही इस्तेमाल आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इसे बुरा समझने के बजाय इसे एक ताकत के रूप में अपनाएं। क्या आप अपने पैसों से जुड़े नेगेटिव थॉट्स को पहचानने और बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अपने फाइनेंशियल सक्सेस की पहली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाइए।
आपका सफर अभी शुरू होता है। कभी सोचा है कि आपके बचपन में हुई कुछ खास घटनाएं कैसे आपके सोचने और निर्णय लेने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देती हैं? ये घटनाएं चाहे छोटी हों या बड़ी, आपके दिमाग में ऐसी गहराई से बैठ जाती है कि आप जाने अनजाने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं के इर्द गिर्द जीते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे आपके अतीत की घटनाएं आपकी सोच को प्रभावित करती हैं और आप इनसे बाहर निकलकर अपनी जिंदगी की कमान खुद कैसे संभाल सकते हैं। जोसे एक सफल नर्स थीं। वह ऑपरेशन में डॉक्टर्स की मदद करती थीं और अच्छी खासी कमाई करती थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर महीने उनकी कमाई खत्म हो जाती थी। आखिर क्यों? जोसे के जीवन में इसका जवाब उनके बचपन की एक दर्दनाक घटना में छिपा था। एक दिन जोसे अपने माता पिता के साथ रेस्टोरेंट गई थी। वहां खाने की टेबल पर उनके मां और पिताजी के बीच पैसों को लेकर बहस हो गई। अचानक उनके पिता गुस्से और तनाव के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। यह हार्ट अटैक था और दुर्भाग्यवश उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। उस छोटी सी उम्र में जोसे ने इस घटना को अपने दिमाग में पैसों से जोड़ लिया। उनके लिए पैसा मतलब दुख और बर्बादी बन गया। जब वह बड़ी हुई तो उनका यह सबकॉन्शियस विश्वास बना रहा। वह पैसों को लेकर असुरक्षित महसूस करती और जैसे ही उनके पास पैसे आते वे उन्हें फिजूल खर्ची में उड़ा देती। सब कुछ तब बदला जब जोसे ने मिलियनेयर माइंड सेमिनार में भाग लिया। यहां उन्होंने सीखा कि उनकी सोच पैसों को लेकर गलत थी। उन्होंने जाना कि पैसे खुद में बुरे या अच्छे नहीं होते, बल्कि यह आपकी सोच और उन्हें संभालने के तरीके पर निर्भर करता है। इसके बाद जोसे ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला किया। वह न केवल अपनी सोच को बदली, बल्कि उन्होंने नर्सिंग छोड़कर फाइनेंशियल प्लानर बनने की ठानी। आज जोसे दूसरों को यह सिखाती हैं कि कैसे वे अपने अतीत की नकारात्मक सोच को छोड़कर एक सकारात्मक और सफल भविष्य बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सोच और आदतें अक्सर हमारे अतीत की घटनाओं से प्रभावित होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वे हमेशा सही हों। आपके पास अपनी सोच को बदलने की शक्ति है। मिलियनेयर माइंड का पहला सीक्रेट। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं कि मेरी जिंदगी मेरे साथ घटती है। यह सोच का फर्क ही अमीर और गरीब लोगों को अलग करता है। यदि आप यह मानते हैं कि आप अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं, तो आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि जिंदगी अपने आप बदल जाएगी, तो आप मौके गंवाते रहेंगे। अमीर और गरीब सोच का फर्क। भविष्यवाणी पर भरोसा। कुछ लोग भविष्यवाणी पढ़कर डर जाते हैं और कुछ इसे मजाक में लेते हैं। जो लोग डरते हैं वे काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें में लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वहीं जो इसे मजाक में लेते हैं वे मेहनत करते हैं और अपने काम में आगे बढ़ते हैं। लॉटरी का जुनून। कुछ लोग अपनी आधी कमाई लॉटरी में लगा देते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वे करोड़पति बन जाएंगे। जबकि कुछ लोग कभी कभार मजे के लिए लॉटरी खरीदते हैं और अपनी बचत को बिजनेस या जरूरी काम में लगाते हैं। पहला व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी इंतजार में गुजार देता है। दूसरा व्यक्ति मेहनत करता है और अमीर बनता है। अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालें। पैसा मेहनत और सही फैसलों से आता है, न कि भाग्य के सहारे। अपने अतीत की घटनाओं को पहचानें और उन पर दोबारा सोचें। क्या वे सच में आपको रोकने वाली घटनाएं थीं या आपके खुद के बनाए गए डर? अपनी सोच को बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन सकारात्मक और प्रोडक्टिव आदतें डालें। अपने लक्ष्य लिखें और उनके लिए एक प्लान तैयार करें। जो चीजें आपको डराती हैं उनसे निपटने की कोशिश करें। यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि हम में से हर किसी के पास अपनी जिंदगी को बदलने की क्षमता है। पैसा एक साधन है और इसे लेकर डर या नकारात्मक सोच सिर्फ आपको पीछे खींचती है। अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में बदलते हैं तो अमीर बनना न सिर्फ मुमकिन है बल्कि तय भी है। क्या आप अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो यह पहला कदम है अपनी सोच को बड़ा करने और फाइनेंशियल आजादी की ओर बढ़ने का। आपके पास सब कुछ बदलने की ताकत है। बस पहला कदम उठाइए। बस पहला। सीक्रेट नंबर 2। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटी सोचते हैं।
जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा मुनाफा। यह अमीर लोगों का सीक्रेट है। जब आप बड़ा सपना देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। इसके उलट अगर आप छोटी सोच रखते हैं और सुरक्षित दायरे में ही जीते हैं तो आप सीमित ही रह जाते हैं। बड़ा काम मतलब बड़ा मुनाफा। कल्पना कीजिए आप एक होटल चलाते हैं। पहला ऑप्शन, आप एक छोटा होटल चलाएं जिसमें कुछ कमरे हों। दूसरा ऑप्शन, आप पूरे शहर में होटल्स का एक नेटवर्क खड़ा करें। कौन सा बिजनेस ज्यादा मुनाफा देगा? जाहिर है होटल नेटवर्क। अमीर लोग हमेशा अपने काम को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि बड़ा सपना देखने से ही बड़ी सफलता मिलती है। एक कोच दिन में सिर्फ 2 लोगों को ट्रेन करता है। दूसरा कोच ग्रुप क्लास लेता है और 20 लोगों को ट्रेन करता है। दूसरा कोच अपने समय और मेहनत का बेहतर उपयोग करता है जिससे उसे ज्यादा कमाई होती है। यही फर्क है बड़ा सोचने और छोटा सोचने में। सीक्रेट नंबर 3, अमीर लोग अवसरों पर फोकस करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर। जो अपने गोल्स पर ध्यान लगाते हैं वही जीतते हैं। अमीर लोग हर समय इस बात पर फोकस करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। गरीब लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या गलत हो सकता है। अवसर बनाम बाधाएं। बास्केटबॉल का उदाहरण। कल्पना कीजिए कि आप एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। आपके पास 3 पॉइंट्स बनाने का बेहतरीन मौका है, लेकिन जैसे ही आप शॉट लेने जाते हैं आपका ध्यान इस पर लग जाता है कि क्या होगा अगर आपने बॉल मिस कर दी, क्या होगा अगर दूसरी टीम बॉल छीन ले। इसी डर में आप शॉट लेने से चूक जाते हैं। दूसरी तरफ आपका अपोजिट खिलाड़ी बिना हिचकिचाए अपना शॉट लेता है और अपनी टीम के लिए पॉइंट बना लेता है। फर्क, आपका फोकस था कि क्या गलत हो सकता है, सामने वाले खिलाड़ी का फोकस था जीतने का अवसर। बड़ा सोचने के फायदे। अधिक अवसर। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप नए और बेहतर अवसरों की तलाश करते हैं। साहसिक निर्णय। बड़ा सोचने से आप रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। सफलता का दायरा बढ़ता है। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा सफलता का मौका उतना ही ज्यादा होगा। अमीर लोग नाप तोल कर रिस्क लेते हैं। वे जानते हैं कि हर बड़ा मौका थोड़ा जोखिम लाता है, लेकिन यही जोखिम उन्हें सफलता के करीब ले जाता है। दूसरी तरफ गरीब लोग नाकामयाबी के डर से कोई भी रिस्क नहीं लेते। इस डर के कारण वे अच्छे अवसरों को खो देते हैं। कुछ लोग अपनी आधी कमाई लॉटरी टिकट खरीदने में लगा देते हैं, यह सोचकर कि एक दिन करोड़पति बन जाएंगे। वहीं कुछ लोग उसी पैसे को बिजनेस में लगाते हैं। लॉटरी वाले लोग पूरी जिंदगी सपने देखते हैं, जबकि बिजनेस वाले अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी आपकी सफलता के रास्ते उतने ही ज्यादा खुलेंगे। छोटे छोटे डर और रुकावटों को पीछे छोड़िए और बड़े लक्ष्य पर फोकस कीजिए। बड़ी सोच के लिए खुद को तैयार कैसे करें? लक्ष्य बड़ा तय करें। एक ऐसा सपना देखें जो आपको डराए लेकिन उत्साहित भी करे। दूसरों से सीखें, उन लोगों से प्रेरणा लें जो पहले ही वह कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं। एक्शन लें, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे कदम उठाएं लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहें। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सोच और नजरिया हमारी सफलता का आधार है। बड़ा सोचने और अवसरों पर ध्यान देने से न केवल आपका भविष्य बेहतर होगा, बल्कि यह आपको खुद पर भरोसा करना भी सिखाएगा। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। क्या आप बड़ा सोचने और अवसरों का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, जो बड़ा सोचता है वही बड़ा पाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के लोग आपकी सोच, आपके फैसले और आपके भविष्य पर कितना गहरा असर डालते हैं? इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों सकारात्मक लोगों के साथ रहना और समस्याओं से बड़ा बनना आपकी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। आप उन्हीं 5 लोगों की औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यह कहावत बताती है कि आपका माहौल और आपके साथी आपकी सोच को आकार देते हैं। अमीर लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं, सफलता की कहानियों से प्रेरित होते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं। वहीं गरीब लोग अक्सर नेगेटिविटी से भरे रहते हैं, दूसरों की सफलता पर जलन करते हैं, असफलता को लेकर बहाने बनाते हैं। अमीर लोग अपने जीवन में रोल मॉडल्स ढूंढते हैं। वे सफल लोगों की कहानियां पढ़ते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं।
और उनके बताए गए कदमों को फॉलो करते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग सफल व्यक्तियों की आलोचना करते हैं। वे सोचते हैं ये उनकी किस्मत थी। उनकी सफलता को जलन और ईर्ष्या की नजर से देखते हैं। मैरी एक गृहिणी है जो हेयर सैलून खोलने का सपना देखती है। वह प्रेरणादायक किताबें पढ़ती हैं और सफलता की कहानियों से खुद को प्रेरित करती हैं। लेकिन उनके पति टॉम एक नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति है। टॉम बेरोजगार है और दिन भर टीवी देखता है। जब मैरी अपने सपने के बारे में बात करती है तो वह उसका मजाक उड़ाता है। वह कहता है, तुम सैलून खोलने का सपना मत देखो, यह बेवकूफी है। मैरी समझ जाती है कि टॉम की नेगेटिव सोच उसकी तरक्की में बाधा बनेगी। एक दिन मैरी ने साहसिक फैसला किया और टॉम को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने अपने सपने को प्राथमिकता दी। 2 साल बाद उसने अपना हेयर सैलून खोला और बड़ी सफलता हासिल की। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों से जुड़े जो आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाए। सीक्रेट नंबर 5, अमीर लोग समस्याओं से बड़े होते हैं। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें बना देते हैं। अमीर लोग समस्याओं का सामना करते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। गरीब लोग समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं। जब आप अपनी समस्याओं से बड़ा सोचते हैं तो आप उनके हल ढूंढते हैं। जब आप समस्याओं से छोटे होते हैं तो आप उनका सामना करने से डरते हैं। मैट एक 27 साल का युवक है जो कार एक्सेसरीज की दुकान खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। उसे बैंक से लोन लेना होगा। मैट का डर उसे जकड़ लेता है। वह सोचता है कि वह कभी सफल नहीं होगा। वह किसी से मदद मांगने या कोशिश करने से डरता है। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में चला जाता है और शराब पीने लगता है। नतीजा, उसने अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए और उसका सपना अधूरा रह गया। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो प्रॉब्लम को स्वीकार करें। समस्याएं आना स्वाभाविक है। उनसे भागने के बजाय उनका सामना करें। हल ढूंढने पर फोकस करें। हर समस्या का एक हल होता है। डर को छोड़ें और एक्शन लें। अपने सपने से जुड़े रहें। आपका लक्ष्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे छोड़ने के बजाय अपने डर को हराएं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं और समस्याओं का सामना कैसे करते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक सोच और लक्ष्य की ओर लगाएं। अपना सर्कल सकारात्मक बनाइए। उन लोगों को अपने जीवन में जगह दें जो आपको प्रेरित करते हैं। जो लोग आपकी सोच और ऊर्जा को कम करते हैं, उनसे दूरी बना लें। अपने रोल मॉडल्स की सूची बनाइए और उनकी कहानियों से प्रेरणा लीजिए। यह अध्याय सिखाता है कि सफलता का पहला कदम आपके आसपास का माहौल है। आपका सर्कल, आपकी सोच और आपकी समस्याओं को देखने का नजरिया, यही आपकी सफलता को तय करेगा। तो आज से ही एक नई शुरुआत करें। सकारात्मक सोचें, समस्याओं का सामना करें और खुद को बड़ा बनाइए। याद रखिए, आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, बस सही सोच और सही लोगों के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने के बावजूद कुछ लोग हमेशा कर्ज में क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम आय में भी संपन्न और खुशहाल जीवन जीते हैं? इस अध्याय में हम जानेंगे कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करना कैसे आपको अमीरी की ओर ले जा सकता है। सीक्रेट नंबर 6, अमीर लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करते हैं। आपकी कमाई उतनी मायने नहीं रखती जितना मायने रखता है कि आप उस कमाई का क्या करते हैं। अमीर लोग अपनी कमाई को सही तरीके से बजट करते हैं, अपनी सेविंग्स को व्यवस्थित रूप से बढ़ाते हैं और लंबे समय के लिए निवेश, इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं गरीब लोग फालतू चीजों पर खर्च करते हैं, अपनी कमाई को सोच समझकर इस्तेमाल नहीं करते और अक्सर कर्ज, डेट में डूब जाते हैं। मनी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? फाइनेंशियल सफलता के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। पैसा चाहे कम हो या ज्यादा, उसे सही तरीके से संभालना सीखना चाहिए। अमीर लोग हर छोटी कमाई को बड़े लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। गरीब लोग छोटे खर्चों की अहमियत को नहीं समझते। एमा एक साधारण महिला थी, लेकिन उसने अनजाने में अपनी जिंदगी को कर्ज में डुबो लिया। उसने कई लोन लिए थे। फिजूल खर्ची के कारण उसकी सेविंग्स खत्म हो गई थीं। वह दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। एक दिन एमा ने
मिलियनेयर माइंड सेमिनार में हिस्सा लिया। वहां लेखक हार्व एकर ने उसे सलाह दी कि वह अपनी आय को अलग अलग खातों, बैंक अकाउंट्स में बांट दे। शुरुआत में एमा ने सिर्फ $1 बचाना शुरू किया। शुरू में यह तरीका अजीब लगा, लेकिन एमा ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लगी। 1 साल में उसने $2000 जोड़ ली। अगले साल उसने $10,000 की बचत की और अपना सारा कर्ज चुका दिया। आज एमा फाइनेंशियली स्वतंत्र है और खुशहाल जीवन जी रही है। छोटे कदमों से शुरुआत करें। पैसा चाहे कम हो, उसे बचाने और संभालने की आदत डालें। खर्चों का ट्रैक रखें। अपने हर खर्च को लिखें और यह तय करें कि कौन सा खर्च जरूरी है। पैसे को बांटें। अपनी आय को अलग अलग हिस्सों में बांटें। जरूरी खर्चों के लिए, सेविंग्स के लिए, मजे के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। निवेश करना सीखें। अपने पैसे को काम पर लगाएं ताकि वह आपको भविष्य में और ज्यादा रिटर्न दे सके। 6000 सिस्टम। अपनी आय को 6 हिस्सों में बांटें। जरूरी खर्च 50%, किराया, खाना, बिल आदि। फाइनेंशियल फ्रीडम 10%, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। लर्निंग 10%, नई स्किल्स सीखने के लिए। मजा 10%, अपनी खुशी के लिए। लॉन्ग टर्म सेविंग्स 10%, भविष्य के बड़े खर्चों के लिए। दान 10%, दूसरों की मदद के लिए। बजट बनाना शुरू करें। हर महीने की शुरुआत में एक बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। इंपल्स खर्चों से बचें। जो चीजें आपको तुरंत आकर्षित करें, उन पर खर्च करने से पहले सोचें। आपकी फाइनेंशियल स्वतंत्रता आपकी सोच और आदतों पर निर्भर करती है। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कैसे संभालते हैं। छोटी छोटी बचतें बड़े फाइनेंशियल लक्ष्यों में बदल सकती हैं। यह अध्याय सिखाता है कि सफलता और संपन्नता सिर्फ बड़े अवसरों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों से बनती है। आज ही अपनी कमाई को सही दिशा में लगाएं और खुद को फाइनेंशियल सक्सेस की ओर बढ़ते देखें। याद रखें, बड़ा सपना देखने वाले लोग वही होते हैं जो अपने हर छोटे कदम को मायने देते हैं। पैसे के प्रति आपका नजरिया। आपने सीखा कि पैसे के बारे में आपकी राय, बिलीफ्स कैसे बनी? कैसे बचपन की घटनाएं और समाज की बातें आपके फाइनेंशियल सोच को प्रभावित करती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। 2. बाधाएं नहीं, अवसरों पर ध्यान दें। अमीर और सफल लोग बाधाओं को बड़ी दीवार की तरह नहीं, बल्कि एक चुनौती की तरह देखते हैं। आपने सीखा कि अपनी ऊर्जा बाधाओं पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें। हर असफलता से सीखें और उसे अगले कदम का आधार बनाइए। 3. फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपने जाना कि कैसे अपने खर्चों और सेविंग्स को संतुलित करना है। छोटे छोटे कदम भी आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। 4. सकारात्मक सोच और सही संगत। सफल और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना आपको प्रेरित करता है। वहीं नेगेटिव लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आपने सीखा कि ऐसे नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर खुद को बचाना कितना जरूरी है। 5. आपकी तकदीर आपके हाथों में है। आपने समझा कि सफलता आपके हालात, बचपन या दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करती। आपका भविष्य आपकी सोच और आपके एक्शन पर निर्भर करता है। कल्पना कीजिए एक साधारण किसान की बेटी मीरा की। मीरा ने बचपन से गरीबी देखी, लेकिन उसने सपने देखने नहीं छोड़े। हर कोई उसे कहता, तुम तो किसान की बेटी हो, बड़े सपने देखना छोड़ दो। मीरा ने अपने अंदर की आवाज सुनी। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, शहर जाकर नौकरी की। उसने अपने पैसे को सही तरीके से बचाना और निवेश करना सीखा। आज मीरा सिर्फ सफल ही नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी शुरुआत चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमारी सोच और मेहनत हमें किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। इस किताब का मुख्य संदेश है, अमीर और गरीब का फर्क सिर्फ उनके बैंक बैलेंस में नहीं, उनकी सोच और आदतों में होता है। अमीर लोग अपने फाइनेंस को प्लान करते हैं, हमेशा सीखते हैं, हर समस्या को एक अवसर की तरह देखते हैं। गरीब लोग अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देते हैं, सीखने की बजाय दूसरों की आलोचना करते हैं, हर मुश्किल से भागने की कोशिश करते हैं। अपने पैसों को संभालना शुरू करें। चाहे आपकी आय कम हो, उसे मैनेज करना अभी से शुरू करें।
सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। 2. बड़े सपने देखें और उन पर काम करें। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर छोटे कदम बढ़ाएं। 3. सही संगत चुनें। सफल और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें। 4. खुद पर विश्वास करें। याद रखें, आपकी सफलता आपके हाथों में है, दूसरों की राय से प्रभावित ना हो। आपका सबसे बड़ा निवेश खुद आप हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए समय, पैसा और ऊर्जा लगाएं। नई स्किल्स सीखें, खुद पर विश्वास रखें। यह किताब सिर्फ अमीर बनने का एक तरीका नहीं सिखाती, बल्कि जीवन को सकारात्मक रूप से जीने का एक नजरिया देती है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होने की बजाय उस पर काम करके बेहतर बने। अब अपने सपनों को सच करने के लिए कदम बढ़ाइए और वह जिंदगी बनाइए जिसके आप लायक हैं। जब आपने इस किताब की शुरुआत की थी, शायद आपके मन में सवाल था, क्या मैं अमीर बन सकता हूं? क्या मेरे पास वह ताकत है जो मुझे सफल बना सके? अब इस किताब का हर अध्याय पढ़ने के बाद जवाब स्पष्ट है। हां, आप बना सकते हैं। इस किताब ने आपके सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश की है। यह केवल अमीर बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट बदलने की प्रक्रिया है।